केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर। 8 अप्रैल से शुरू होगी हेली सेवा की बुकिंग। ऑनलाइन बुकिंग सेवा होगी शुरू। उत्तराखंड उड्डयन विकास प्राधिकरण ने पूरी की तैयारी और IRCTC की वेबसाइट से होगी बुकिंग। इस साल हेली सेवा किराए में 5% का इजाफा। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए यात्रा पंजीकरण जरूरी है। 4 धाम की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, लेकिन हेली सेवाओं का संचालन 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू किया जाएगा, जिसको देखते हुए बाबा केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए यूकाडा और IRCTC ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में हेली सेवाओं की बुकिंग के लिए जल्द ही IRCTC को वेबसाइट से लिंक किया जाएगा और इसके बाद 8 अप्रैल ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरअसल इस बार हेली सेवा के जरिए केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को पिछले साल की तुलना में अधिक किराया देना होगा और पिछले साल के किराए में 5% की वृद्धि करते हुए इस साल नया रेट लिस्ट भी जारी किया गया है, जिसके तहत सिरसी से केदारनाथ जाने और वापस आने वाले यात्रियों को 6,061 रुपये, फाटा से केदारनाथ के लिए 6,063 और गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए 8533 किराया तय किया गया है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए यात्रियों का यात्रा पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो बता दें कि अब जल्द ही यहाँ पर हेली सेवा की शुरुआत भी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर फैसला ले लिया गया है और वहीं IRCTC की जो वेबसाइट है उस पर बुकिंग की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां शुरू की जा रही हैं। अजीत राठी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अजीत, अब कुछ दिनों पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे जब हेली सेवा को लेकर, तो मेरा यही सवाल था आपसे कि कब से शुरुआत होगी और अब इसके बारे में जानकारी भी मिल रही है कि जल्द इसकी शुरुआत होने वाली है। क्या क्या तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे अभी अपने दर्शकों को बताया कि 8 तारीख से हेली सर्विस जो है उसकी टिकट की बुकिंग की काम शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए यूकाडा और जो अपना नागरिक उड्डयन की एक अथॉरिटी होती है, कॉरपोरेशन होता है, तो उसको सब मिला करके ये एक समिति बनी हुई है। यहाँ यूकाडा की जो CEO हैं सोनिका, वो इस पूरे मामले को देखेंगी और जिलों में जिलाधिकारी की ड्यूटी रहेगी कि वहाँ किसी तरह की कोई कोताही या कोई लापरवाही ना बरती जाए। 8 तारीख से जो श्रद्धालुओं के, चूँकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो रही हैं, बैठकों का दौर है, बैठकों का दौर चल रहा है, एक सिलसिला चल रहा है, वहाँ पर विजिट हो रही हैं, मुख्यमंत्री खुद विजिट कर चुके हैं। अब चूँकि ये बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लोकल फॉर वोकल जो उत्पाद होगा, प्रसाद कैसा होगा, कैसे दिया जाएगा, इसी के साथ ही अब हेली सर्विस जो है उनके टिकट बुकिंग की व्यवस्था 8 तारीख से शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि इस बार 5% का जो फेयर है उसको बढ़ाया गया है, लेकिन बाकी जो शर्तें हैं वो पुराने सालों जैसी ही रहेंगी। और पुराने सालों में जो रही है कि जो आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन अपना 4 धाम यात्रा में जाने का है तो आपको हेली सर्विस के टिकट की बुकिंग भी मिलेगी। आप अपलोड करेंगे टिकट, बुकिंग करेंगे तो आपको वो अपना रजिस्ट्रेशन का जो कागज़ है, डॉक्यूमेंट है, वो वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपको टिकट मिल पाएगी। तो 8 तारीख से जैसे ही ये बुकिंग खुलेगी, देखना ये होगा कि जैसे ऑनलाइन श्रद्धालुओं की बुकिंग खुली थी उसी तरह से, उसी स्पीड से ये हेली सर्विस के जो टिकट का बुकिंग का काम है वो भी होता है कि नहीं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाली बात ये होगी कि पिछले साल भी कई मुकदमे इस बात को लेकर के, जो ब्लैक टिकटिंग हो रही थी, फ्रॉड हो रहा था, श्रद्धालुओं के साथ ठगी हो रही थी, उसको लेकर के कई मुकदमे देहरादून, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में किए गए थे। तो अब इस बात की क्या एक बख्तरबंद, क्या एक तरीका है सरकार का, क्या एक मैकेनिज्म है जो पिछले दिनों, पिछले सालों में ई टिकटिंग को लेकर के, हेली सर्विस की टिकट बुकिंग को लेकर के दिक्कतें होती रही हैं, श्रद्धालुओं को दिक्कतें हुई हैं, ठगी हुई हैं, उसको रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। ये एक सामान्य बात है कि 8 तारीख से हेली सर्विस की बुकिंग शुरू हो रही है, लेकिन ये एक चुनौती है कि आप पिछले सालों में जो घटना हुई है, ठगी की, फ्रॉड हुआ है श्रद्धालुओं के साथ, फर्जी कंपनियों ने वेबसाइट खड़ी कर दी, तो उसको रोकने का मैकेनिज्म आपके साथ क्या होगा? जी हालांकि देखिए, फ्रॉड की बात तो यहाँ पर है ही। ऑनलाइन सर्विस की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर यहाँ पर फ्रॉड को लेकर सबसे ज़्यादा जो जोखिम है वो देखने को मिलता है और रहता भी है, चुनौतियाँ भी कई होती हैं। लेकिन इसके अलावा हेली सेवा की शुरुआत करने में क्या प्रशासन के सामने और कोई चुनौती? नहीं, चूँकि देखिए जो ऑनलाइन सर्विस होती है वो चूँकि साइबर का मामला होता है, तो जो ऑनलाइन इनकी जो टास्क फोर्स है, जैसे यहाँ पर पुलिस की STF है, बाकी और एजेंसीज़ हैं, IT डिपार्टमेंट हैं, तो ये इन सब चीज़ों की एक निगरानी का जो तंत्र है उसको बस मजबूत करने की एक ज़रूरत रहेगी। बाकी हेली सर्विस की जैसे टिकट बुकिंग की जो 8 तारीख से शुरू होगी वेबसाइट, तो वो उस पर भी देखना होगा, एकदम से बहुत ज़्यादा फोर्स आ जाएगा तो वो वेबसाइट कहीं हैंग ना कर जाए। इस तरह की सारी दिक्कतें शुरुआती दौर में आती हैं, 2-4 दिन में चीज़ें स्मूथ होने लगती हैं। जी बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए।